हेलो एवरीवन, आज हम लोग चर्चा करेंगे वर्ड फॉर्मेशन ट्रिक्स के पार्ट वन में हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि एक ग्रीक वर्ड है, अगर उसको हम सफिक्स में लगा देते हैं या प्रीफिक्स में एज ए रूप में लगाते हैं तो उस वर्ड का मतलब क्या होता है। जैसे एग्जांपल हम लिए थे CIDE, साइड मतलब टू किल, पिछले सेक्शन में डिस्कस किए थे यानी पिछले वीडियो में, जहाँ पे कई सारे वर्ड लिए थे जैसे एविसाइड, जर्मिसाइड, इन्फेंटिसाइड, हर्पिडिसाइड, ऑर्निथोसाइड, ऑफिडोसाइड, उस तरह से पेरिसाइड, फ्रेट्रिसाइड, यूक्सोरिसाइड, इस तरह का वर्ड होता है जहाँ पे उसका मतलब होता था टू किल करना। जैसे एग्जांपल हम लिए थे एक वर्ड जैसे पेरिसाइड, किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स, मतलब अपने पेरेंट्स को किल कर देना, उसे पेरिसाइड कहते हैं। फ्रेट्रिसाइड, अपने भाई को मारना। सोरोरिसाइड, अपने सिस्टर को मारना। उस तरह से मेरिटिसाइड मतलब अपने हस्बैंड को ही मारना। मैट्रिसाइड और मेरिटिसाइड में अंतर है। मेरिटी का मतलब अपने हस्बैंड की हत्यारनी को मेरिटिसाइड बोलते हैं, बताए थे। और मैट्रिसाइड मतलब अपनी माँ का हत्यारा, जबकि पैट्रिसाइड मतलब अपने फादर का हत्यारा, और पेरिसाइड मतलब अपने पेरेंट्स का हत्यारा। ये वर्ड हम जिसमें डिस्कस किए थे। आज हम कुछ एक वर्ड और लेते हैं और उसका मतलब बताते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ रिकैप करते हैं। जैसे वर्ड, जैसे ग्राफिक का मतलब होता है स्ट्रक्चर या टू स्ट्रक्चर या डिस्क्रिप्शन होता है। लॉजिक मतलब टू स्टडी। फील का मतलब होता है टू लव या लव होता है। मिसो मतलब हेट। गेमिंग मतलब शादी, मैरिज। फोबिया का मतलब एक्सेसिव फियर। मेनिया का मतलब ऑब्सेशन या क्रेजीनेस को कहते हैं। लैट्री मतलब टू वर्शिप। क्रैसी मतलब टू रूल। आर्की मतलब टू रूल। इन दोनों में अंतर है, डिस्कस करेंगे इन टाइप का वर्ड। क्रेसी तो डिस्कस करेंगे, आर्की डिस्कस करेंगे, वहाँ पर बताएंगे। साइड मतलब किल। अब इन वर्ड को इन सभी वर्ड से हम जोड़ करके क्या बनाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, एक वर्ड है इग्जोरी। इग्जोरी मीन्स वाइफ होता है। अब हम मीनिंग कैसे कैसे यहाँ पे बदलते जाएंगे। यहाँ पे जैसे OUS लगा दिए यहाँ पे, तो यहाँ क्या बनेगा, यूक्सोरियस बन जाएगा। UXORI, ये पूरा वर्ड, इसमें प्लस ए वाला हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस OUS लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, यूक्सोरियस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, इक्वल टू क्या बनेगा, UXORIOUS, यूक्सोरियस। यूक्सोरियस का मतलब होता है अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा चाहने वाला, एक मीनिंग हुआ। या हम इसे हिंदी में इसे ये भी बोलते हैं, जोरू का गुलाम, एक फ्रेज जो चलता है तो उसे हम यूक्सोरियस ही बोलते हैं, या पत्नी का गुलाम यूक्सोरियस होगा। दूसरा होगा, अगर इसका उल्टा जैसे साइड कर दें तो क्या बन जाएगा, यूक्सोरी तो रहेगा यहाँ पे सेमट, और यहाँ पे क्या होगा, साइड। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, UXORICED, यूक्सोरिसाइड मतलब पत्नी का हत्यारा। अगर इसमें आर लगा देंगे, यूक्सोरिसाइड मतलब जो अपनी पत्नी का हत्यारा होता है उसे यूक्सोरिसाइडर बोला जाता है। तो सिर्फ यूक्सोरिसाइड हुआ तो मतलब पत्नी की हत्या करना हो गया, ठीक है, यूक्सोरिसाइड। उस तरह से अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम उल्टा लगाते हैं, फिल लगा देते हैं यहाँ पे, फिलो या फिलो, या तो फिलो इग्जोरिस्ट बोलते हैं। अगर हम इग्जोरी, इसको दो वर्ड बने, ऐसे बने, इग्जोरी फिलिस्ट बना सकते हैं, फिलिस्ट, या हम इसे फिलो इग्जोरिस्ट बना सकते हैं, फिलो UXORIST। दोनों वर्ड का सेम मीनिंग है। इसका मीनिंग और इसका मीनिंग दोनों सिनोनिम्स हैं। यूक्सोरियस और फिलो इग्जोरियस एक ही वर्ड है, पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करना, ठीक है। पत्नी मतलब यहाँ पे नॉर्मली अपनी ही वाइफ का कंटेक्स्ट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है, अगर लॉजी यहाँ लगा दे तो लॉजी लगा दे तो ये क्या बन जाएगा, लॉजी मतलब टू स्टडी, तो यहाँ क्या बन जाएगा, इग्जोरी, UXORILOGY। इग्जोरी मतलब जो वीमेंस नहीं, मतलब पत्नियों के बारे में, उनके बिहेवियर्स के बारे में पढ़ने वाला को इग्जोरियोलॉजी कहते हैं, इग्जोरियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, ठीक है। जो कमेंट, जितने आजकल यूट्यूबर्स होते हैं जो कमेंट करते हैं या बताते हैं, वो लोग उनको इग्जोरियोलॉजिस्ट ही बोल सकते हैं एक तरह से कभी कभी। यानी अगर इसका स्पेशलिस्ट हो जाए तो उस टाइम क्या बोलेंगे, UXORILOGIST। जहाँ पे IST लगेगा लॉजी के बाद, लॉजिस्ट उस पे, जैसे गायनोकोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, इस तरह से, ठीक है। उस तरह से हम एक वर्ड और बनाते हैं, लैट्री। अगर LATRY, अगर हम इस वर्ड का मतलब क्या हो गया, यूक्सोरोलैट्री, UXORI, इसमें क्या जुड़ जाएगा, LATRY, इग्जोरोलैट्री। इग्जोरोलैट्री मतलब होता है जो पत्नियों की, यानी पत्नी की पूजा करे, यानी पत्नी की पूजा करने वाले क्या कहलाएंगे, इग्जोरोलैट्रियस, ठीक है, इग्जोरोलैट्रियस्ट, ये सब बन जाएंगे, ठीक है। उस तरह से
उसके बाद हम बात करते हैं एक्सोरोमेनिया। अगर मेनिया हो, अपनी वाइफ के प्रति अगर ऑब्सेशन हो, उस पर क्रेजीपन, तो उसे एक्सोरोमेनिया, UXORIMANIA एक्सोरोमेनिया कह सकते हैं, यानी ऑब्सेशन टुवर्ड्स वंस वाइफ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अगर जिसको वाइफ से डर लगता हो, इसे एक्सोरियोफोबिया कहते हैं। फोबिया FOBIA, ये तो नॉर्मल फ्रेज होगा। एक्सोरियोफोबिया UXORIPHOBIA एक्सोरोफोबिया का मतलब एक्सेसिव फियर फ्रॉम वंस वाइफ। यहाँ मतलब होता है डरना, यहाँ मतलब होता है उनके प्रति क्या वो कह सकते हैं, यहाँ पे डर नहीं होता है, यहाँ पे एक अटैचमेंट होता है, यहाँ पे डर होता है। दोनों में स्लाइटली अंतर है, इन दोनों में भी। ठीक है, अगर मान लें पूरी दुनिया में अगर पत्नियों का राज हो जाए, यानी क्रेसी CRACY क्रेसी, यानी एक्सोरोक्रेसी UXORICRACY एक्सोरोक्रेसी हो जाए, तो पूरी दुनिया में पॉलिटिकल स्फीयर में, डोमेस्टिक स्फीयर में ना को छोड़ करके, अगर पॉलिटिकल स्फीयर में सबकी वाइफ ही आ जाए पूरी दुनिया में, तो हम कह सकते हैं, या पूरी एक कंट्री में, तो यूरोक्रेसी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यूरोक्रेसी बना सकते हैं। अब हम इसमें कुछ वर्ड और ले सकते हैं, गैमी तो नहीं ले सकते हैं, मीसो ले सकते हैं। हाँ, मीसो का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। मीसो, इसको दो तरह से बना सकते हैं, मीसो एक्सोरिस्ट, मीसो UXORIST, मीसो एक्सोरिस्ट मतलब अपनी पत्नी से बहुत नफरत करता हो, मीसो एक्सोरिस्ट है वो। ठीक है, तो इस तरह से एक्सोरिस्ट हो सकता है, मीसो एक्सोरिस्ट हो गया। तो ये इस तरह से वर्ड बनता है। किससे हम अगर हम बात करते हैं ग्राफी से, मैं जोरोग्राफी होने से, अगर वाइफ की कोई डिस्क्रिप्शन डिजाइन करे, ड्रॉ करे तो हो सकता है, लेकिन जोरो नॉर्मली होता नहीं, जोरोगैमिया नहीं बनता इसमें, सॉरी जोरोगैमी बनता नहीं इसमें। ठीक है, ये वर्ड नॉर्मली इसे बनते हैं। अब हम कुछ वर्ड और लेते हैं, इसके अलावा हम कुछ वर्ड और लेते हैं। इन सारे वर्ड को यहाँ पे रहने देते हैं। अब इन वर्ड को यहाँ पे हम चेंज करते हैं, मीनिंग कैसे बदलते चले जाते हैं, देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे एंड्रो लेते हैं, जैसे ANDRO, एंड्रो। एंड्रो मतलब होता है मेल, यानी बॉयज, यानी लड़के। एंड्रो मतलब क्या होता है, मेल या बॉयज। एंड्रोस बन जाता है ANDROUS, एंड्रोस मतलब रिलेटेड टू बॉयज या मेल सोसाइटी। ठीक है, अगर हम एंड्रोसाइड कर देते हैं ANDROCID, अगर लड़के समाज की अगर हत्या कर दी जाए, यानी बॉयज सोसाइटी या लड़के या मेल सोसाइटी की हत्या कर दी जाए, या बॉयज़ की हत्या किया जाए, या लड़कों की हत्या की जाए, या लड़के की हत्या, तो हम लोग बोलते हैं एंड्रोसाइड। या कोई अगर लड़कों का हत्यारा होता है तो एंड्रोसाइडर बोलते हैं, अगर आर लगा दें एंड्रोसाइडर। उस तरह से फिलो एंड्रस अगर बनाते हैं, इससे क्या बनेगा, PHIO, फिलो ANDRO, फिलो एंड्रस OUS। अगर फिलो एंड्रस है, फिलैंड्रस और फिलो एंड्रस में अंतर होता है। एक होता है फिलैंडर, PHILANDER, फिलैंडर समथिंग डिफरेंट होता है, उसका मतलब होता है एक प्रकार का पर्सन हु इंडल्ज इन मेनी सेक्सुअल रिलेशनशिप विद मेनी पार्टनर्स, वो अलग मीनिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फिलैंड्रस नहीं है बल्कि फिलो एंड्रस है। फिलो एंड्रस का मतलब होता है जो भी यानी वीमेन हो, अगर उन्हें बॉयज या मेल के प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता हो, ठीक है, तो फिलैंड्रस कहलाते हैं। या मेल सोसाइटी भी हो सकता है। ठीक है, फिलो मतलब मर्दों के प्रति लगाव होना या प्यार होना। फिलोलॉजी तो अलग हो गया, यहाँ पे एंड्रोलॉजी, हालांकि फिलो और लॉजी मिला के फिलोलॉजी पढ़ सकते हैं, स्टडी अबाउट लव एंड ब्यूटी। ठीक है, नहीं, ब्यूटी के लिए होता है अलग वर्ड होता है, ब्यूटी का मतलब कैलियोलॉजी होता है, CALIO, कैलियोलॉजी होता है। ठीक है, तो कैलियोग्राफी उसी वर्ड से आया, कैलीग्राफी वहीं से आया है, कैलियोलॉजी वहीं से आया है, कैली मामा पिजन वहीं से आया है, कैलीमैस्टिन वहीं से आया है, कैलीफिजन वहीं से आया है, वो सब वहीं से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंड्रोलॉजी बनेगा, सॉरी एंड्रोलॉजी मतलब एंड्रो मीन्स मेल, लॉजी मीन्स स्टडी अबाउट द मेन्स बिहेवियर या बॉयज या मेल के बारे में पढ़ना, उनके बारे में। एंड्रोलैट्री, पूरी दुनिया में अगर मर्दों की ही सी पूजा हो लैट्री, तो क्या बनेंगे, एंड्रोलैट्री कहलाएंगे, एंड्रोलैट्री। और एंड्रोलैट्रिस्ट वो होते हैं जो स्पेशली मर्द की ही पूजा करते हो, एंड्रोलैट्रिस्ट। ठीक है, उस तरह से मेनिया, एंड्रोमेनिया, अगर एंड्रो मतलब मेल, मेनिया मतलब ऑब्सेशन, अगर मेल के प्रति ऑब्सेशन हो, मेल सोसाइटी के प्रति ऑब्सेशन हो, तो हम लोग बोलते हैं एंड्रोमेनिया। अब इसमें थोड़ा अंतर है, फिलो एंड्रस और एंड्रोमेनिया
और कौन सा वर्ड है, हाँ ये दोनों में थोड़ा सिनोनिम्स वाले मीनिंग है। दोनों का मतलब ये होता है, मेनिया मतलब ऑब्सेशन, इसका मतलब एक प्रकार का फीलिंग होता है, और इसमें ऑब्सेशन होता है, दीवानगी, क्रेजीपन इसमें कहते हैं। फोबिया, एंड्रोफोबिया से मर्दों से या लड़कों से बहुत डर लगता है, उसे हम लोग एंड्रोफोबिया कहते हैं, एंड्रोफोबिया, ठीक है। एंड्रोक्रेसी, दुनिया में अगर मर्दों का ही सिर्फ राज हो, एंड्रोक्रेसी। तो इसमें और पैट्रियार्की में क्या अंतर है, बहुत अंतर है। पैट्रिक्रेसी नहीं होता है, पैट्रियार्की होता है, पैट्रियार्की, आर्की जब बताएंगे, आर्की से तो बताएंगे। पैट्रियार्की मतलब पहले से परंपरा वाइज यानी चला आ रहा कि मर्दों का दबदबा है, यानी बाप पहले शासन किया, फिर बेटा करेगा, फिर उसका बेटा करेगा, फिर उसका बेटा करेगा, उस सोसाइटी को पैट्रियार्की कहते हैं। लेकिन एंड्रोक्रेसी क्या होता है, एक प्रकार की सोसाइटी वैसा इस्टेब्लिश हो जाए जहाँ पे फादर नहीं था लेकिन सभी लड़कों का समाज में यानी पॉलिटिकल स्फीयर में दबदबा है, लेकिन अपने दम पे दबदबा है। पैट्रियार्की एंड्रोक्रेसी सिमिलर नहीं है, डिफरेंसेस है, मीनिंग स्लाइटली इसमें नुआंसेस डिफरेंस, हम इसे कहते हैं नुआंसेस है, नुआंसेस मतलब स्लाइटली डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से मीसो एंड्रोइस्ट, जिसे लड़कों से बहुत नफरत होता है, उसे हम लोग मीसो एंड्रोइस्ट कहते हैं, या मीसो एंड्रोइस्ट, ठीक है। तो ये वर्ड हो गया। अब हम इसी वर्ड को हम यहाँ उठा के मीसो एंड्रोइस्ट हो गया। अगर हम एंड्रोसाइड कर दें यहाँ पे अगर हम साइड लगा दें, जैसे यूक्सोरिसाइड मतलब अपनी पत्नी का हत्यारा बताए थे, यूक्सोरिसाइड में क्या होता है, अपनी पत्नी का हत्यारा। अगर मीसो यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर एंड्रोसाइड लगा दें, ANDRO, एंड्रोसाइड, एंड्रोसाइड मतलब होता है मेल का हत्यारा या मेल सोसाइटी। एंड्रोसाइडर अगर लगा दे तो वो जो मेल को हत्या करता है, यानी ये समझे कि जैसे एक ही सोसाइटी यानी एक ही ग्रुप ऑफ पीपल यानी क्या मतलब एक ही सेक्स यानी मेल सोसाइटी को जिसे हत्या करने में मजा आता हो या वही करना चाहते हो, उसे हम लोग कहते हैं एंड्रोसाइडर कह लेंगे, ठीक है, एंड्रोसाइडर। तो एंड्रोसाइड मतलब मेल की हत्या करना यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एंड्रोगैमी होता है एक वर्ड, ठीक है, ANDRO, एंड्रोगैमी, गैमी मतलब शादी। अब गैमी से बहुत सारा वर्ड बनेगा, एंड्रोगैमी, गैमी, तो यहाँ क्या बनेगा, एंड्रो मतलब मेल, गैमी मतलब मेल से शादी करना। एंड्रोगैमी या एंड्रोगैमस, यह वर्ड नॉर्मली दिखता है एंड्रोगैमस, ANDROGAMOUS, एंड्रोगैमस मतलब वैसी यानी मैरिज का परंपरा जहाँ पे मेल से ही ऑब्वियसली फीमेल मेल से करती है, दैट्स अ स्ट्रेट गैमी। हम लोग यानी गैमी किसे देखते हैं, लेकिन एंड्रोगैमिस जहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर ये कह सकते हैं कि यानी जेंडर के बारे में बात कर रहा है, मेल के बारे में बात करता है, एंड्रोगैमस बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा एंड्रोआर्की बनता नहीं है, एंड्रोमेनिया एंड्रोफोबिया बनता है, इसे मैंने बना दिया इसमें, मीसो एंड्रोस बनता है, फिलो बनता है, लॉजी बनता है। अगर हम यहाँ पे हम वर्ड बदल दें, गाइन कर दें, गाइन मतलब फीमेल, GYNEO, गाइनो, गाइनो मतलब होता है फीमेल या लड़की, गर्ल, ठीक है, फीमेल या गर्ल हम बताते हैं। अब यहाँ पे सारे मतलब हम यहाँ से चेंज हो जाएगा, सब मतलब यहाँ से बदल जाएगा। तो एक जैसे जैसे वर्ड बदलते हैं मीनिंग बदलते चले जाते हैं। गाइनो मतलब क्या होता है, फीमेल, तो क्या बनेगा, गाय। अगर हम इसी वर्ड में GYNOUS गाइनस बोलते हैं, सॉरी तो रिलेटेड टू फीमेल बिहेवियर। गाइनोलॉजी अगर हो, अगर अच्छा गाइनोसाइड, GYNO गाइनोसाइड हो तो हत्यारा किसका, फीमेल का हत्यारा, गाइनोसाइडर फीमेल का हत्यारा। और फिलोगाइनिस्ट कह सकते हैं या फिलोगाइनिस्ट, हाँ फिलोगाइनिस्ट लव या अफेक्शन टुवर्ड्स फीमेल, तो फीमेल से जिन्हें बहुत प्यार हो, लड़कियों से प्यार हो, उसे फिलोगाइनिस्ट बोलते हैं। और यहाँ पे एक वर्ड हो जाएगा फिर गाइनोलॉजी। अब ये वर्ड हटता है, गाइनोलॉजी और गायनिकोलॉजिस्ट में थोड़ा स्लाइटली अंतर है। गाइनोलॉजी का मतलब होता है जो फीमेल बिहेवियर को भी स्टडी करता हो, और गायनिकोलॉजी होता है जो फीमेल में जो डिसऑर्डर या डिजीज होता है जिसको स्टडी करता है, उसे गायनिकोलॉजी बोलते हैं। और उसका जो स्पेशलिस्ट होता है उसे बोलते हैं गायनिकोलॉजिस्ट, ठीक है। जो लड़कियों का या फीमेल का जो डॉक्टर होते हैं उसे गायनिकोलॉजिस्ट बोलते हैं। अच्छा गायनोलैट्री, अगर लड़कियों की ही पूजा की जाए या औरतों की ही पूजा की जाए तो गायनोलैट्री, लैट्री मतलब वर्शिप, गायनो मतलब फीमेल, गायनोलैट्री। गायनोमेनिया, अब यहाँ पे और इसमें थोड़ा अंतर है, गायनोमेनिया
गाइनोमेनिया का मतलब ऑब्सेशन टूवर्ड्स द फीमेल, और यहाँ था सिंपैथी या लव टूवर्ड्स द फीमेल में थोड़ा अंतर। ऑब्सेशन का मतलब नेगेटिव मीनिंग भी हो सकता है, सिर्फ पॉजिटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव है, यहाँ नॉर्मली पॉजिटिव होता है, ठीक है। और गाइनोफोबिया, जिसे महिलाओं से बहुत डर लगता हो उसे गाइनोफोबिया कहते हैं। गाइनोक्रेसी, अगर दुनिया में सिर्फ महिलाओं का ही राज हो जाए तो महिलाओं को तो गाइनोक्रेसी। मिसोगाइनिस्ट, ये वाला जो यो हनी सिंह के गाने में बहुत लिरिक्स यूज है, ठीक है। मिसो अगर गायनिस्ट हो जाए तो हनी सिंह को ये बोला गया था ही इज अ मिसोगाइनिस्ट रैपर। वो रैपर नहीं बल्कि रेपर बोल दिया, सॉरी रैपर बोल दिया था, रैपर नहीं रेपर बोल दिया उसने, कि वो गाना में ही रेप कर देता है। मिसोगाइनिस्ट के बारे में बोला गया था, ऐसा लोग कहते थे। मिसोगाइनिस्ट हनी सिंह के बारे में बोला गया था कि उसका जो गाना होता है पूरा मिसोगाइनिस्ट, मिसो मतलब ऐसा गाना जहां लड़कियों के प्रति सिर्फ हैट्रेड सो दिखाता है, नफरत, ठीक है। उसके लिरिक्स है यो हनी सिंह वाला में। साइड, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर गाइनोसाइड हो जाए यहाँ पे GYNO, गाइनोसाइड, गाइनोसाइड का मतलब होता है फीमेल का हत्यारा। गाइनोसाइडर अगर हो तो, अगर नहीं तो फीमेल की हत्या करना। अब यहाँ पे एंड्रो है, अब ये दोनों वर्ड मिला देते हैं, दोनों वर्ड यहाँ पे मिलाते हैं। यहाँ पे क्या लिख दिया, सॉरी, अगर यहाँ पे अगर हम एंड्रो ही लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे अब अच्छा ठीक है, एंड्रो मतलब मेल होता है, एंड्रो मतलब मेल, अगर कहीं कुछ गलती क्योंकि देख लेंगे, ठीक है। अब इस वर्ड को मिला देते हैं क्या, गाइनो GYNO, गाइनो ANDROUS, गाइनो एंड्रस, या हम इसको ऐसे बना सकते हैं ANDRO, एंड्रो GYNOUS, एंड्रोगेनस। एंड्रोगिनस या गाइनो एंड्रस का मतलब होता है पार्टली मेल और पार्टली फीमेल, या एक लड़के में पार्टली मेल का कैरेक्टर हो, फीचर्स हो, या पार्टली फीमेल का, या एक लड़की में पार्टली मेल या पार्टली फीमेल का कैरेक्टर हो या नेचर हो, तो उसे हम लोग कहते हैं एंड्रोगिनस या गाइनो एंड्रस। हालांकि हार्मोन्स तो दोनों में होते हैं, लेकिन लड़कों में जैसे टेस्टोन हार्मोन ज़्यादा होता है, लड़कियों में कम होता है। लड़कों में एस्ट्रोजन हार्मोन कम होता है, लड़कियों में ज़्यादा होता है, और लड़कियों में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। वो फीचर्स की बात करें, वो बायोलॉजिकल फीचर्स नहीं, बाकी उसके अलावा और जो नेचर है उसके बारे में अगर बात करें तो ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर इसके अलावा ये हो गया मीसो वगैरह जितना था मैंने इसमें बता दिया मिसा, तो ये बना गाइनो से बना। तो इस तरह से ये वर्ड फॉर्मेशन के ट्रिक्स बनते हैं। अब हम इसमें और भी बहुत सारे वर्ड हैं, हम जब आगे डिस्कस करेंगे क्रैसी पे, आर्की पे, बहुत सारे वर्ड है, तो हम उसमें बताएंगे कितने सारे वर्ड और आते हैं। फोबिया मेनिया पे हम डिटेल में जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।